हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेज। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कई दिनों से वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता आप जो भी कहें, ठीक है ना। तो आज हम उसमें कुछ आप लोगों को और भी ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या चीजें हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, लिखा है स्मृति ग्रंथ। क्या लिखा हुआ है? स्मृति ग्रंथ, ठीक है ना। धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, कुछ स्मृतियां हैं जिनका नाम मैंने लिख रखा है। तो मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विशिष्ट स्मृति, ठीक है ना। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो वो है मनु स्मृति, ठीक है ना। मनु स्मृति, इसमें इतना ही चीज आपको याद रखना है। उसके बाद से है पुराण। देखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है और कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण, ठीक है ना। अब देखिएगा, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, ठीक है ना। बार बार पूछा जाता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है, और आपको लगेगा विष्णु में होगा, लेकिन ये मत्स्य पुराण में है, ठीक है ना। फिर है धर्मशास्त्र। अब देखिएगा, धर्मशास्त्र में क्या किया जाता है? रामायण है, महाभारत है, ठीक है ना। तो देखिएगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और ये 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में विभक्त है? तो 7 कांडों में विभक्त है। और लिखा है अन्य नाम। तो रामायण का अन्य नाम है चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। फिर लिखा है महाभारत। इसका संकलन किसने किया? वेद व्यास ने। और इसमें कौरवों व पांडवों के बीच क्या है? युद्ध दिखाया गया है, ठीक है। इसका अन्य नाम है जय संहिता या सत्य सहस्त्री संहिता। फिर लिखा है ब्राह्मण। क्या लिखा है? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है ना। यह गद्य में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों को किस में लिखा गया है? तो गद्य में लिखा गया है। फिर देखिएगा, आरण्यक। क्या है? आरण्यक। इसका अर्थ होता है वन या वन पुस्तक, ठीक है ना। अब देखिएगा, वन पुस्तक है यानी कि जंगल। वन मीन्स क्या होता है? एक तरीके से जंगल। तो ऋषियों द्वारा जंगल में लिखी गई, यानी कि आरण्यक को ऋषियों द्वारा जंगल में लिखी जाती थी। अब लिखा है, और इसका अध्ययन कहाँ किया जाता था? तो जंगल में ही किया जाता था। इसका अध्ययन भी जंगल में ही होता था। अब देखिएगा, इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का उल्लेख है, ठीक है ना। तो आरण्यक इसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरण्यक किसको कहते हैं? अर्थ होता है वन, वन पुस्तक, ठीक है। ऋषियों द्वारा जंगल में लिखी जाती है, अध्ययन जंगल में किया जाता है, और इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म जन्म का उल्लेख है। अब देखिएगा, उपनिषद। क्या लिखा है? उपनिषद। अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाने वाली क्या है? विद्या को क्या है? उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या क्या है? 108 और पुराणों की संख्या 18 है। ये हमेशा आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा। इस उपनिषद का अन्य नाम जो है वो है वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। फिर लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। ये भी एक उपनिषद ही है, मुंडकोपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है ना। ये सेंटेंस लिया गया है। फिर देखिएगा, प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो कई रचनाकारों यानी कि लेखकों द्वारा लिखे गए हैं और ये बहुत ही प्राचीन है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आप सोचेंगे एक किताब को 3 लोगों ने कैसे लिखा? नहीं, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है ना। या तो आप उसको चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए, ठीक है ना। और ये जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति से संबंधित है, ठीक है ना। न कि जो है कि हमारे व्यापार से या पैसे से, जैसे कॉमर्स में होता है ना अर्थशास्त्र, उस तरह से नहीं है। ये राजनीति पर आधारित है। फिर है राज तरंगिणी। यह कल्हड़ की पुस्तक है जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज रासो, इसको लिखा है चंद बरदाई ने, और इससे पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना। फिर लिखा है हर्ष चरित्र को बाण भट्ट ने लिखा है, इससे हर्ष के बारे में पता चलता है।
अष्टाध्यायी किसने लिखा है? परिणी ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? परिणी ने लिखा है। तो देखिएगा, आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए। तो आशा करता हूं कि फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट के साथ मैं सभी चीजों को आपको वहां समझा रहा हूँगा। तब तक इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम सामने है और उसमें ये पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग इसको बहुत ही इजिली क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ एक बार लर्न कीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।